गाइज वेलकम टू करियर एजुकेशन नीट एंड जेईई ऑन यूट्यूब चैनल। तो कल हमने रिंग रीअरेंजमेंट क्या कर लिया था भाई, कंप्लीट हो गया था। हमारा नेक्स्ट टॉपिक है डिहाइड्रेशन ऑफ एल्कोहल। क्या होता है भाई डिहाइड्रेशन ऑफ एल्कोहल? भाई डिहाइड्रेशन मतलब क्या होता है? डिहाइड्रेशन ऑफ एल्कोहल यानी रिमूवल ऑफ वाटर मॉलिक्यूल। भाई आप किसी कंपाउंड को गर्म करोगे तो वाटर क्या होगा? रिमूव होगा। डिहाइड्रेट मतलब क्या होता है? वाटर का रिमूव होना। मतलब क्या होता है डिहाइड्रेशन का? रिमूवल ऑफ वाटर मॉलिक्यूल्स। आपको वाटर मॉलिक्यूल क्या करना है? रिमूव करना है। H2O क्या करना है? आप लोगों को बाहर निकालना है। भाई देखो डिहाइड्रेशन के अंदर रिक्वायरमेंट क्या चाहिए? कोई टफ टॉपिक नहीं है, इजी टॉपिक है। रिक्वायरमेंट क्या चाहिए? अब आपको डिहाइड्रेशन करने के लिए आपको एसिड चाहिए, क्योंकि एसिड की प्रेजेंस में क्या होता है? डिहाइड्रेशन होता है। एल्कोहल का डिहाइड्रेशन जब आप करवाओगे तो किसकी प्रेजेंस में होगा? एसिड कैटालिस्ट की प्रेजेंस में डिहाइड्रेशन होता है एल्कोहल का। तो रिक्वायरमेंट देखो क्या चाहिए? एसिड चाहिए। एसिड में कौन कौन से एसिड? जैसे लाइक कंसनट्रेट H2SO4, या आप ये भी ले सकते हो कंसनट्रेट H3PO4। कंसनट्रेट मतलब क्या होता है हिंदी में? सांद्र। कंसनट्रेट H3PO4 ले सकते हो, या कंसनट्रेट H2SO4 सल्फ्यूरिक अम्ल ले सकते हो। अब देखो दूसरी रिक्वायरमेंट क्या चाहिए इसमें? भाई सेकंड रिक्वायरमेंट है हाई टेम्परेचर। टेम्परेचर क्या चाहिए आपको? हाई टेम्परेचर, क्योंकि वाटर रिमूव तो हाई टेम्परेचर पर ही होगा। भाई नॉर्मल टेम्परेचर पर वाटर रिमूव थोड़ी ना होगा। तो टेम्परेचर चाहिए हाई टेम्परेचर। डिहाइड्रेशन ऑफ एल्कोहल, जब भी आप एल्कोहल का डिहाइड्रेशन करवाओगे तो डिहाइड्रेशन का मतलब क्या होता है? वाटर मॉलिक्यूल क्या होना? रिमूव होना। वाटर मॉलिक्यूल क्या होना? रिमूव होना। आपको क्या करना है? वाटर मॉलिक्यूल क्या करना है? रिमूव करना है। अब देखो रिक्वायरमेंट क्या चाहिए, वापस बता रहा हूँ। एसिड चाहिए। कौन से एसिड ले सकते हो आप? चाहे तो आप ले सकते हो कंसनट्रेट H2SO4 या कंसनट्रेट H3PO4। अब हाई टेम्परेचर चाहिए, दूसरा रिक्वायरमेंट। भाई टेम्परेचर हाई चाहिए तभी तो वाटर क्या होगा? रिमूव होगा। हाई टेम्परेचर पे ही क्या होगा? वाटर रिमूव। आप देखते हो पानी को आप टेम्परेचर देते हो, जैसे टेम्परेचर बढ़ेगा तो पानी क्या होगा? भाई उड़ जाएगा पानी, वो जाएगा, वेपर बनेगा, पानी की वेपर बनेगी और पानी उड़ेगा। तो हाई टेम्परेचर पे ही क्या होता है? वाटर मॉलिक्यूल रिमूव होता है। वाटर H2O को बोलते हैं, पता होगा ये तो सभी को। अब देखो 3 नंबर पॉइंट क्या है इसमें रिक्वायरमेंट में? मैंने लिखा है मोर स्टेबल और लेस स्टेबल। ये भाई मोर स्टेबल प्रोडक्ट होता है उसको बोलते हैं सेतजेफ प्रोडक्ट, यानी जो मेजर प्रोडक्ट होता है उसी को क्या बोलते हैं? सेतजेफ प्रोडक्ट। और जो माइनर प्रोडक्ट होता है वो क्या होता है? लेस स्टेबल। भाई माइनर प्रोडक्ट होता है वो लेस स्टेबल होता है, उसको बोलते हैं हॉफमैन प्रोडक्ट। अब ये क्या है? सेतजेफ प्रोडक्ट, हॉफमैन प्रोडक्ट क्या है? कुछ नहीं है, आप लोगों को बस याद रखना ये वैज्ञानिक के नाम है। भाई 12th लेवल पे तो इसकी डेफिनेशन सेतजेफ की, हॉफमैन डेफिनेशन क्या बताया था इन्होंने, वो 12th के लिए होता है। आप ये समझो, आप तो नीट और IIT की तैयारी कर रहे हो तो आप लोगों के लिए इतना इंपॉर्टेंट नहीं है ये इसकी डेफिनेशन वगैरह। आपको बस ये याद रखना है कि जो मोर स्टेबल होता है, जो प्रोडक्ट मोर स्टेबल होता है उसको बोलते हैं सेतजेफ प्रोडक्ट। यानी जो मेजर प्रोडक्ट, मेजर P लिखा है मैंने, मेजर प्रोडक्ट, जो मेजर प्रोडक्ट होता है उसको बोलते हैं सेतजेफ प्रोडक्ट। और जो माइनर प्रोडक्ट होता है वो क्या होता है? हॉफमैन प्रोडक्ट। अब मैं बताऊं आप लोगों को सेतजेफ प्रोडक्ट और हॉफमैन प्रोडक्ट के बारे में पता कैसे चलेगा कि ये मेजर है या माइनर है, वो अभी आपको एक्सप्लेन करूंगा मैं बहुत ही अच्छे तरीके से। अब देखो मैं एक एग्जांपल ले रहा हूँ, नॉर्मली एक सिंपल एग्जांपल लिया मैंने। भाई मैंने 2 कार्बन वाला एल्कोहल लिया है, ये कार्बन 2 कार्बन वाला मैंने एल्कोहल लिया है। वो एक पे मैंने H लगा दिया और इस कार्बन पे लगा दिया OH। भाई OH ग्रुप प्रेजेंट है तो तभी तो बोलते हैं इसको एल्कोहल। अब देखो मैं नॉर्मल लिया है मैंने। अब इस कंडीशन में वाटर मॉलिक्यूल रिमूव होगा, क्योंकि आप क्या करवा रहे हो? डिहाइड्रेशन ऑफ एल्कोहल। अब देखो मैंने लिया कंसनट्रेट H2SO4 और 170 डिग्री सेंटीग्रेड, और देखो क्या बन रहा है? एल्कीन बन रही है। भाई एल्कोहल का जब आप कंसनट्रेट H2SO4 की प्रेजेंस में हाई टेम्परेचर पर, ये 170 डिग्री टेम्परेचर क्या है? हाई
हाई टेम्परेचर, और बन गया क्या, एल्कीन। देखो क्या हुआ है, ये सिंपल एल्कोहल, 2 कार्बन वाला मैंने एल्कोहल लिया है, एक पर OH है एक पर H है, और कार्बन क्या होता है, टेट्रावेलेंट, तभी मैंने वैलेंसी पूरी की है कार्बन की। देखो ये कार्बन टेट्रावेलेंट, ये भी टेट्रावेलेंट। अब क्या होगा, जैसे ही आप एसिड, ये देखो H2SO4, क्योंकि ये डिहाइड्रेशन ऑफ एल्कोहल किसकी प्रेजेंस में होता है, एसिड कैटालिस्ट के प्रेजेंस में। यहाँ पर एसिड किसकी तरह बिहेव करता है, कैटालिस्ट, उत्प्रेरक की तरह बिहेव करता है। टेम्परेचर मैंने हाई ले लिया, होगा क्या, वाटर मॉलिक्यूल रिमूव होगा। भाई इसका OH और इसके पास वाले एडजेसेंट एटम से क्या निकालना आपको, H, क्योंकि यहाँ पर प्रोडक्ट एक ही बनेगा। ये सिंपल एग्जांपल लिया है मैंने, प्रोडक्ट एक ही बनेगा, क्योंकि आप ये OH ले लिया और इसका H ले लिया। मान लो यहाँ पर एक कार्बन होता तो सोचते अपन कि प्रोडक्ट 2 बन सकते थे, क्योंकि ये देखो मान लो कार्बन होता और यहाँ पर एक H होता, तो ये भी निकल सकता है, ये भी निकल सकता है। तब बात आती है कि निकालने कौन सा है, ये H निकलेगा या ये H निकलेगा। तो ये आगे की बात है, पहले आप सिंपल एग्जांपल समझो। इस एग्जांपल के अंदर ओनली 1 पॉसिबिलिटी है कि ये H है, निकलेगा। अब ये देखो H2O क्या हो गया, रिमूव होगा। ये देखो H2O क्या होगा, रिमूव होगा। क्या होगा, यहाँ पर माइनस H2O, देखो H2O, एक OH और एक H, क्या हो गया, माइनस H2। और जैसे ही माइनस H2O ये निकला तो भाई कार्बन की वैलेंसी क्या हो गई, कम हो गई। भाई कार्बन की वैलेंसी तो आप शो करोगे, तब इन दोनों कार्बन के बीच क्या आ गया, डबल बॉन्ड आ गया। तो जैसे ही आप एल्कोहल का डिहाइड्रेशन करते हो तो एसिड की प्रेजेंस में 170 डिग्री, ये 170 डिग्री से ज़्यादा भी हो सकता है, भी 170 डिग्री सेंटीग्रेड है, ये ज़्यादा भी हो सकता है 200 डिग्री सेंटीग्रेड। कहने की बात ये है कि हाई टेम्परेचर पे ही क्या होता है, डिहाइड्रेशन ऑफ एल्कोहल, यानी एल्कोहल का क्या होता है, डिहाइड्रेशन होता है। ये जो एसिड है ये क्या करता है, एल्कोहल का डिहाइड्रेशन करता है। अब बात आती है भाई, ये यहाँ तक आपको समझ में आ गया। देखो ये निकला और वैलेंसी पूरी की, इन दोनों कार्बन के बीच क्या बन गया, डबल बॉन्ड बन गया। तो बना क्या है, एल्कीन। अब एल्कोहल से क्या बन रहा है, एल्कीन, एल्कीन का फॉर्मेशन हो रहा है। अब बात आती है, देखो ये OH और ये H रिमूव हुआ है। अब बात आती है ये OH ग्रुप, मैं OH ग्रुप के बारे में बता देता हूँ। OH गुड लिविंग ग्रुप नहीं होता है भाई। जो ये OH ग्रुप होता है भाई, कोई भी आप कंपाउंड की अगर कोई भी आप टॉपिक की प्रिपरेशन करोगे, जैसे डिहाइड्रेशन ऑफ एल्कोहल, तो उसकी एक मैकेनिज्म होती है भाई। ऐसे ही नहीं निकलते, आपने देखा निकाल दिया, OH दिखा, H दिख गया निकाल दिया, भाई ऐसे ही थोड़े निकलते हैं। मैकेनिज्म समझोगे तभी आपको अच्छे से समझ में आएगा। अब बात करते हैं, देखो ये OH क्या होता है, आसानी से लीव नहीं करेगा, क्योंकि ये गुड लिविंग ग्रुप नहीं होता है। OH गुड लिविंग ग्रुप नहीं होता है, ये आसानी से रिमूव नहीं होगा, क्योंकि अगर गुड लिविंग ग्रुप होता तो आसानी से रिमूव हो जाता। लेकिन यहाँ पर ये जो OH ग्रुप है ये अच्छा लिविंग ग्रुप नहीं होता है। तो अब इस OH ग्रुप को निकालने के लिए आप लोगों को क्या करना पड़ेगा, इस OH ग्रुप को क्या करना पड़ेगा, प्रोटोनेटेड। और इसको प्रोटोनेटेड जैसे ही आप करोगे तो ये H2O के फॉर्म में बाहर निकलेगा। भाई प्रोटोनेटेड करने के लिए क्या करना पड़ता है, कौन करता है प्रोटोनेटेड, इस OH ग्रुप को प्रोटोनेटेड कौन करता है, ये जो एसिड आपने लिए हैं, जैसे कंसंट्रेट H2SO4 H3PO4, ये जो आपने एसिड लिया है ये क्या करता है, इसको प्रोटोनेटेड करता है और वाटर मॉलिक्यूल क्या होता है, बाहर निकलता है। तो यहाँ तक उम्मीद करता हूँ समझ में आया होगा। आप स्क्रीनशॉट लीजिए भाई, 10 सेकंड का टाइम है, आप स्क्रीनशॉट लीजिए। भाई ले लिया सभी ने स्क्रीनशॉट। अब मैं बात करता हूँ एग्जाम्पल्स की, अब मैं एग्जाम्पल्स की बात करता हूँ। अब देखो मैं आपके एग्जाम्पल्स की बात करता हूँ। देखो मैं लेता हूँ 1 डिग्री, 2 डिग्री, 3 डिग्री एल्कोहल। कौन से एल्कोहल देखते हैं भाई, 1 डिग्री, 2 डिग्री, 3 डिग्री एल्कोहल में क्या होता है। बात करता हूँ 1 डिग्री एल्कोहल की, 1 डिग्री एल्कोहल। देखो 1 डिग्री एल्कोहल की बात करता हूँ मैं। ये जो अभी आपने एग्जाम्पल किया है 1 डिग्री एल्कोहल का था।
1 डिग्री एल्कोहल की बात करता हूँ। देखो ये मैंने 1 डिग्री एल्कोहल लिया है, 1 डिग्री एल्कोहल लिया है, ये मैंने 1 डिग्री एल्कोहल लिया है। अब देखो अब क्या होगा, आप लोगों को क्या करना है, डिहाइड्रेशन करना है इसका। तो क्या लोगे, कंसंट्रेट H2SO4। भाई यहाँ पर इसकी वैलेंसी आप कर सकते हो, मैं H लगा देता हूँ सभी में। कंसंट्रेट H2SO4 या 170 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर। भाई क्या होगा, यहाँ पर देखो ओनली वन कंडीशन है कि H2O रिमूव होगा। जैसे ही H2 रिमूव हुआ -H2, क्योंकि आप डिहाइड्रेशन करते हो तो H2 रिमूव होगा, बाकी कहीं कोई कंडीशन नहीं है भाई। ये इसका आपने निकाल दिया OH और इसका H, जैसे ही रिमूव होगा तो क्या बना, देखो क्या बन गई, एल्कीन का क्या हो गया, फॉर्मेशन हो गया। अब आप क्या बोलते, ये देखो 2 कार्बन वाला एल्कोहल को क्या बोलते हैं भाई, एथेनॉल। ये क्या है, एथेनॉल। भाई ये एथेनॉल है और एथेनॉल से क्या बन गई, एल्कीन। अब बात करता हूँ 2 डिग्री एल्कीन की। भाई ध्यान से देखना इसको, ये इजी सा ही है एकदम। 1 डिग्री एल्कोहल में OH वाटर मॉलिक्यूल क्या करना है आप लोगों को, रिमूव करना है। कोई डिफ़िकल्ट टॉपिक नहीं है, आगे देखना है इसको कैसे ट्रिक के साथ आपको समझाया जाएगा, क्योंकि कन्फ्यूज़न होगा इसके अंदर। ये तो सिंपल है, आपको दिख रहा है वाटर मॉलिक्यूल निकले। कई बार प्रोडक्ट ऐसे होते हैं कि पास वाले कार्बन के पास भी H होता है। अब बात आती है ये वाला निकालें या वो वाला निकालें, तो उसके बेस पर ही क्या बोलते हैं उसको, सेप्जेफ और हॉफमैन प्रोडक्ट। अब देखो 2 डिग्री एल्कोहल की बात करता हूँ मैं, अब 2 डिग्री एल्कोहल की बातें करता हूँ। CH3 OH, ये रहा 2 डिग्री एल्कोहल। भाई यही तो है 2 डिग्री एल्कोहल। क्या बोलते हैं, 1 2 3 प्रोपेन टू ऑल, प्रोपेन टू ऑल। भाई रिक्वायरमेंट क्या चाहिए, कंसंट्रेट H2SO4 और 170 डिग्री सेंटीग्रेड। अब देखो इधर वाला एक H, ये CH3 है, तो मैं इसको ऐसे लिख दूं क्या, CH2 और एक H। इसके पास भी तो एक H है, इसके पास भी देखो एक H है, CH2H। इन दोनों कार्बन, ये देखो बीच वाला OH ग्रुप, ये तो निकलेगा OH। अब बात आती है H निकालने की, इधर भी एक H है और इधर भी एक H है। भाई ये निकल सकता है तो ये क्यों नहीं निकल सकता। अब देखो यहाँ पर भी ये सिंपल प्रोडक्ट है, यहाँ पर प्रोडक्ट सेम ही बनेगा। चाहे तो आप ये H2O निकाल सकते हो, आप चाहे तो आप ये H2O निकाल दो, चाहे आप ये H2O निकाल दो, जो प्रोडक्ट बनेगा वो तो सेम ही बनेगा। देखो आप क्या बना, मैं मान लो ये निकाल रहा हूँ, जैसे मैंने इस H2 मॉलिक्यूल को रिमूव किया तो क्या बना, ये तो CH3 है, CH2 ये CH3 CH डबल बॉन्ड है CH2। भाई क्या बन गई, प्रोपीन। क्या बन गई, प्रोपीन। क्या बन गई, प्रोपीन। अब देखो आप ये निकाल के देखो, ये H, चलो अब की बार मैं ये OH निकाल रहा हूँ। चलो मैंने अब की बार ये निकाल दिया। जैसे ही मैंने ये OH निकाला तो क्या बना, CH2 डबल बॉन्ड CH3। भाई ये प्रोडक्ट और ये प्रोडक्ट में कोई डिफरेंस है क्या, भाई सेम प्रोडक्ट है, ये भी प्रोपीन है ये भी प्रोपीन है। भाई प्रोडक्ट तो सेम ही है, तो चाहे कौन सा भी वाटर मॉलिक्यूल निकाल दो, प्रोडक्ट क्या बनेगा, सेम ही बनेगा। अब देखो बात करता हूँ, ये जो आपने 1 डिग्री एल्कोहल लिया है, पता कैसे चला 1 डिग्री है, जिस कार्बन से डायरेक्टली OH ग्रुप जुड़ा है, जिस कार्बन से, ये देखो ये कार्बन, जिस कार्बन से डायरेक्टली OH ग्रुप जुड़ा है, वह कार्बन अन्य एक कार्बन से जुड़ा हो, वह कार्बन अन्य अदर एक कार्बन से क्या हो, अटैच्ड, तो क्या बोलते हैं इसको, 1 डिग्री। देखो जिस कार्बन से OH जुड़ा है ये रहा, अगर ये कार्बन अन्य कितने कार्बन से अटैच्ड है, ये देखो 2 कार्बन से अटैच्ड है, भाई इसके डायरेक्टली अटैच्ड, यही तो कार्बन OH से डायरेक्टली अटैच्ड कार्बन ये रहा। ये कितने कार्बन से जुड़ा है, 2 कार्बन से। ये वाला कितने कार्बन से जुड़ा है, 1 कार्बन से। तो जो 1 से जुड़ा है 1 डिग्री, 2 से जुड़ा है 2 डिग्री,
और 3 से जुड़ा हो तो इसे क्या बोलते हैं 3 डिग्री। बात करता हूँ अगर मैं यहाँ पर एक ये एच हटाकर, अगर ये एच हटाकर यहाँ पर एक CH3 ग्रुप लगा देता हूँ तो ये क्या हो जाता है 3 डिग्री कार्बन, 3 डिग्री एल्कोहल, ये 1 डिग्री एल्कोहल, ये 2 डिग्री एल्कोहल। अब देखो मैं थोड़ा सा बता देता हूँ, यहाँ पर आप जो एसिड ले रहे हो कंसनट्रेट H2SO4, यहाँ पर परसेंटेज हाई होती है भाई, ये लगभग क्या होते हैं ऑलमोस्ट क्या होता है 99% लिया जाता है। ये कंसनट्रेट H2SO4 99% यहाँ पर लिया जाता है, मैक्सिमम रिक्वायरमेंट होती है यहाँ पर एसिड की। अब बात आती है इस 2 डिग्री एल्कोहल, भाई ये हाँ लगभग 75% अगर आप लोगे, थोड़ा हल्का एसिड लोगे, अगर आप थोड़ा हल्का एसिड लोगे तो भी क्या हो जाएगा भाई काम चल जाएगा। यानी यहाँ पर हाई एसिड की कोई आवश्यकता नहीं होती है। यहाँ पर आप 75% अगर H2SO4 लोगे तो क्या हो जाएगा डिहाइड्रेशन ईजिली हो जाएगा। तो यहाँ पर हाँ, लेकिन यहाँ पर 99% लेना पड़ता है, रिक्वायरमेंट होती है भाई एसिड की। अगर आप ये ऐसा इतना नहीं लोगे तो रिएक्शन नहीं होगी। यहाँ पर आप थोड़ा कम लोगे तो भी क्या हो जाएगा काम चल जाएगा। अब बात करता हूँ 3 डिग्री एल्कोहल, मैं ऊपर लिख रहा हूँ 3 डिग्री एल्कोहल में, देखते हैं क्या होता है 3 डिग्री एल्कोहल में। 3 डिग्री एल्कोहल में देखते हैं क्या होता है भाई। ये कार्बन, जिस कार्बन से डायरेक्टली OH ग्रुप जुड़ा है, देखो ये इससे डायरेक्टली OH ग्रुप जुड़ा है, और ये जो कार्बन है कितने कार्बन से जुड़ा है 1 2 3, तो इसको क्या बोलते हैं 3 डिग्री एल्कोहल। अब करना है क्या आपको, यहाँ पर वही लेना भाई कंसनट्रेट H2SO4 और 170 डिग्री टेम्परेचर, भाई हाई टेम्परेचर लेना है। अब देखो क्या होगा, अब आपको एक H निकालना है और OH निकालना, भाई वाटर मॉलिक्यूल क्या होगा रिमूव होगा। अब चाहे तो आप इधर से एक H निकाल दो, या इधर से निकाल सकते हो, या इस साइड से निकाल सकते हो, प्रोडक्ट क्या बनेगा सेम ही बनेगा भाई, प्रोडक्ट सेम बनेगा। यहाँ पर अगर आपने यहाँ से अगर H निकाल दिया, अगर आपने यहाँ से अगर H2 निकाल दिया, ये जो H काम में लिया है आपने, तो क्या बना देखो, यहाँ पर डबल बॉन्ड आ जाएगा, तो क्या बना CH3 डबल बॉन्ड CH2, एल्कीन बन गई। अब यहाँ से निकालोगे तो डबल बॉन्ड यहाँ आ जाएगा, तो भी यही बनेगी वापस प्रोडक्ट, और यहाँ से निकालोगे तो भी प्रोडक्ट यही बनेगा। तो कहीं से भी H निकाल सकते हो आप H कहीं से भी निकाल सकते हो, प्रोडक्ट क्या बनेगा सेम ही बनेगा। आगे आएंगे वो डिफ़िकल्ट एग्जाम्पल्स, वहाँ पर आपको समझाया जाएगा कि सेतजेफ प्रोडक्ट और होफमान प्रोडक्ट होता क्या है। तो यहाँ तक उम्मीद करता हूँ आप लोगों को समझ में आया होगा। अब पहले आप इसका स्क्रीनशॉट ले। अब एक बात और बता देता हूँ मैं, एक बात है और बता देता हूँ, ये जो आपने लिया है यहाँ पर कंसनट्रेट H2SO4, यहाँ पर अगर आप 50% अगर कंसनट्रेट H2SO4 काम में ले लोगे या लिया जाएगा, तो भी ये क्या हो जाएगा डिहाइड्रेशन इसका आसानी से ईजिली क्या हो जाएगा कंप्लीट हो जाएगा। भाई जो 1 डिग्री है, जो 1 डिग्री एल्कोहल भाई इंपॉर्टेंट है, याद रखना। डिहाइड्रेशन का ऑर्डर पूछ सकता है 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री में, डिहाइड्रेशन किस में ईजिली होगा ये आप लोगों को ऑर्डर पूछ सकता है, तो किस में ज़्यादा होगा किस में कम होगा। भाई यहाँ पर कंसनट्रेट H2SO4 आपको 99% लेना पड़ेगा, यहाँ पर उससे कम लोगे तो काम चल जाएगा 75%। और यहाँ पर देखो 3 डिग्री एल्कोहल के अंदर आप 50% भी ये कंसनट्रेट H2SO4 लोगे तो आसानी से काम चल जाएगा। तो भाई इजीली कहाँ हो रहा है 3 डिग्री पे, डिहाइड्रेशन 3 डिग्री में क्या हो रहा है इजीली हो रहा है। फिर उससे कम हो रहा है सेकंड डिग्री एल्कोहल में, फिर उससे कम हो रहा है 1 डिग्री एल्कोहल में। तो भाई ऑर्डर क्या निकला कि 3 डिग्री एल्कोहल के अंदर डिहाइड्रेशन इजीली होता है, उससे कम किस में होगा 2 डिग्री एल्कोहल और सबसे कम 1 डिग्री एल्कोहल में। ये क्या है डिहाइड्रेशन का ऑर्डर है। तो यहाँ तक समझ में आया होगा। आप स्क्रीनशॉट लीजिए भाई, 10 सेकंड का टाइम है, आप स्क्रीनशॉट लीजिए। अब मैं देखो एक छोटी सी बात बता देता हूँ,
कि डिहाइड्रेशन का ऑर्डर क्या हुआ भाई, डिहाइड्रेशन ऑफ एल्कोहल, ऑर्डर क्या हुआ भाई, याद रखना भाई, आ सकता है एग्जाम में 3 डिग्री एल्कोहल कोल का डिहाइड्रेशन क्या होगा इजिली, क्यों होगा इजिली, क्योंकि 50% पर क्या हो सकता है, आसानी से हो सकता है। फिर 2 डिग्री एल्कोहल और लास्ट में 1 डिग्री एल्कोहल। तो उम्मीद करता हूँ यहाँ तक सबको समझ में आया होगा। कल इसकी मैकेनिज्म और अच्छे एग्जाम्पल, प्रैक्टिस एग्जाम्पल सेथ-जेफ हॉफमैन प्रोडक्ट के बारे में आप लोगों को बताया जाएगा। तो यहाँ तक समझ में, कल इसकी मैकेनिज्म देखेंगे और अच्छे अच्छे क्वेश्चन किएंगे, अच्छे क्वेश्चन करेंगे। भाई हमारे चैनल को क्या करना है, आप लोगों को लाइक करना है, शेयर करना है और सब्सक्राइब करना है। थैंक यू।